नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहने वाला है। हाल ही में ट्रंप के द्वारा बोला गया है कि जो हम बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में बिल्ड किए थे उसको फिर से हम अपने अंडर में ले लेंगे। जी हाँ, बगराम एयरबेस वही एयरबेस है जहां पे यूएस आर्मी 2001 से लेकर 2021 तक प्रेजेंट थी और जितने भी ऑपरेशन बेसिकली उस रीजन में किए जा रहे थे यूएस के द्वारा कहीं ना कहीं वहीं से परफॉर्म किए जा रहे थे, वहीं से उसको कंट्रोल किया जा रहा था। अगर देखें तो इसको वेरियस न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, ट्रंप वांट्स अफगानिस्तान टू रिटर्न बगराम, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द एयरबेस। ये एयरबेस यूएस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके साथ साथ वेरियस अदर न्यूज़पेपर के द्वारा भी इसे कवर किया गया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, द हिंदू का आर्टिकल, एनडीटीवी का आर्टिकल, सीएनएन का आर्टिकल, उसके साथ साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया। नाउ अब अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें ना तो ये रहा अफगानिस्तान। ठीक है, ये रहा अफगानिस्तान। यहाँ पे आप देखोगे अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल। यहाँ से 40 किलोमीटर नॉर्थ में हमें क्या देखने को मिलता है, बगराम एयरबेस। ओरिजिनली इसको बिल्ड किया गया था यूएसएसआर के द्वारा, सोवियत यूनियन के द्वारा इसे बिल्ड किया गया था 1950 में। उस टाइम में यूएसएसआर का यहाँ पे डोमिनेंस देखने को मिलता था, राइट। तो एक तरह से एक्सटेंडेड पार्ट था रसिया का ये सारा रीजन। और उसके बाद अगर देखें तो 2001 से लेके 2021 तक यूएस और नाटो के द्वारा जितने भी ऑपरेशंस किए जा रहे थे अफगानिस्तान में, यहीं से कहीं ना कहीं किया जा रहा था, राइट। तो रिसेंट टाइम में ट्रम्प के द्वारा फिर से बोला गया है कि हम इसको अपने अंडर में ले लेंगे। मतलब एक तरह से इनको क्लियर वार्निंग दी गई है अफगानिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप उसको लौटा दीजिए फिर से यूएस को, राइट। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार यूएस के द्वारा इतना ज्यादा इंटरेस्ट इसमें क्यों शो किया जा रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहां से अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया गया था 2021 में, राइट। उस टाइम पे कुछ इस प्रकार का मंजर हमें देखने को मिल रहा था। आपको पता है कि वहां पे जब यूएस की एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस प्रेजेंट थी तब तालिबान के द्वारा इसको कब्जा नहीं किया गया था। बट जैसे ही उनको पता चला कि यूएस के द्वारा अपनी मिलिट्री को यहाँ से विड्रॉ कर लिया जा रहा है तो लोग एक तरह से पूरे खौफ में आ गए, डर में आ गए, क्योंकि वहां पे तालिबान के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया, राइट। तो लोग भागने लग गए, कोई यहाँ पे इसके पहिए पे बैठ के भाग रहा था, कोई इसके ऊपर बैठ के भाग रहा था। आप खुद अनुमान लगाओ कि क्या सिचुएशन रही होगी। एक तरह से खौफ था तालिबान का, राइट। तो ये सारी चीजें थी, काफी ज्यादा ग्रेव सिचुएशन हो रखा था उस टाइम पे, काफी ज्यादा मौतें हुई थी अगर हम देखें तो, राइट। तो फिलहाल तो अभी यूएस के द्वारा बोला जा रहा है कि हम उसको फिर से अपने अंडर में कर लेंगे, राइट। अफगानिस्तान, ये रहा ईरान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान। ना क्वेश्चन ही उठता है कि क्यों यूएस के द्वारा बगराम एयरबेस को छोड़ दिया गया था। देखो इसमें अगर देखें ना तो यूएस यहाँ पे 20 साल से ज्यादा टाइम से कहीं ना कहीं प्रेजेंट था और यूएस को एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा था। जब जो बाइडेन पावर में आए उनके द्वारा एक एक मेजर स्टेप लिया गया था कि अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ से विड्रॉ कर लिया गया। उनका कहना यह था कि देखो जो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है उसका कुछ मतलब है नहीं। जाने जा रही थी, ऑब्वियसली तालिबान के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे वहां पे, जाने जा रही थी, उसका कुछ मतलब नहीं था। तो इनके द्वारा बोला गया था, मतलब बाइडेन के द्वारा बोला गया था कि हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां से विड्रॉ कर लेंगे। बट ट्रंप अभी क्या बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें जो बाइडेन के द्वारा किया गया था एक तरह से बहुत ही ज्यादा गलत किया गया था, एक तरह से वीक एग्जिट था ये, राइट। तो एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ट्रंप उसको कब्जाना क्यों चाह रहे हैं, आखिर ट्रंप के द्वारा फिर से उसको अपने अंडर में क्यों किया जा रहा है, मतलब यूएस के अंडर में क्यों लिया जा रहा है। देखो अगर देखें ना तो ये रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर फिर से यूएस के द्वारा इसको कब्जा लिया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यह चाइना पे भी नजर रख सकता है, सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है उस वहां पे नजर रख सकता है, इंडिया में क्या हो रहा है यहाँ पे नजर रख सकता है, और भी ईरान में क्या हो रहा है यहाँ पे नजर रख सकता है, राइट। उसके साथ साथ अगर हम देखें ना तो चाइना के द्वारा जो अपने न्यूक्लियर बम वगैरह बनाए जाते हैं वह वहां से बेसिकली 1 घंटे की डिस्टेंस पे बनाए जाते हैं, यहाँ कहीं रीजन में, राइट। यहाँ कहीं रीजन में चाइना के द्वारा अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उस पर भी नजर रखने की यूएस सोच रहा है, राइट। उसके साथ साथ जो टेररिज्म है इस रीजन में काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे हमें टेररिज्म देखने को मिलता है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है यूएस के द्वारा यहाँ पे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाया जाए। जैसे बहुत सारे से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक्टिव है, जैसे अलकायदा हो गया, आईएसआईएस के हो गया, उसके साथ साथ और भी वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट।
और एक बड़ा फैक्टर चाइना फैक्टर भी है इसके साथ साथ अगर देखें तो, जो चाइना का डोमिनेंस अब बेसिकली इस रीजन में देखने को मिल रहा है, यूएस के द्वारा सोचा जा रहा है कि हम उसको भी कहीं ना कहीं टैकल करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें रिसेंट टाइम में ये सारी इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो जो ये ट्रम्प के द्वारा एक तरह से वार्निंग दी गई है कि बैड थिंग विल हैपन इफ अफगानिस्तान डज नॉट रिटर्न बगराम एयरबेस, मतलब इनके द्वारा बोला गया है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता है अगर अफगानिस्तान के द्वारा बगराम एयरबेस को रिटर्न नहीं किया जाता है। तो एग्जैक्टली exactly क्या होता है वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, बट कहीं ना कहीं तालिबान के द्वारा रिजेक्ट किया गया है ट्रम्प का ये जो डिमांड है टू रिटर्न बगराम एयरबेस टू यूएस कंट्रोल। बेसिकली अगर देखें ना तो तालिबान के द्वारा ये एक सिंबल ऑफ विक्ट्री माना जाता था, मतलब जो यूएस के फोर्सेस यहाँ से विड्रॉ किए थे अफगानिस्तान से, उसे एज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री माना जाता था। तो अगर फिर से यूएस के द्वारा इसे ले लिया जाता है तो एक काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन फील करेगा तालिबान, जो कि वह कभी नहीं चाहेगा। एक डायरेक्ट थ्रेट जो दिया जा रहा है अफगानिस्तान को ना, इसका मतलब है कि वह तालिबान पे प्रेशर बना रहा है, बैड थिंग आर गोइंग टू हैपन। ऑब्वियसली तालिबान रेसिस्ट करेगा इसको। देखो यार, अफगानिस्तान का जो एरिया है ना वह काफी ज्यादा अनइवन है, और वहां पे तालिबान के अगेंस्ट फाइट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तालिबान वहां पे पैदा हुआ है, उसके जो सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे पैदा हुए हैं, वहां के टोपोग्राफी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वहां के एरिया को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ज्योग्राफी मैटर करता है, ज्योग्राफी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे तालिबान को हराना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, स्पेशली यूएस के लिए, राइट। देखो ना, 20 सालों से वहां पे प्रेजेंट थे यूएस के सिक्योरिटी फोर्सेस, बट कुछ नहीं कर पाए तालिबान का, राइट। इसके साथ साथ चाइना का भी एक रिस्पॉन्स आया इस पे। उसके द्वारा बोला गया है कि अफगानिस्तान का जो फ्यूचर होगा वो अफगान्स के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, कोई अदर कंट्री इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना नहीं चाहता है कि यूएस की मिलिट्री फोर्सेस इतना क्लोज आए चाइना के, ये चाइना कभी नहीं चाहेगा, राइट। तो इन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आ रहा है ना। ओवरऑल अगर हम देखें ना तो देखो, अगर बगराम एयरवेज को फिर से रिटेक कर लिया जा रहा है यूएस के द्वारा, तो यूएस कहीं ना कहीं इस पूरे इंटायर रीजन में, मतलब सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वहां पे अपना नजर रख सकता है। इससे क्या होगा, चाइना, ईरान, रसिया जैसे कंट्रीज बेसिकली इसको एज ए स्ट्रेटेजिक थ्रेट देखेंगे, राइट। हो सकता है यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम और भी ज्यादा ग्रेव हो जाए, राइट। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।